नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि सब लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। BIC क्लब, शैलेंद्र जी, रमन जी, चंद्रकांत जी, गुड मॉर्निंग। जो साथी आ गए हैं उनका वेलकम। और आज जैसे कि हमने बात करी थी कि हम एक टेस्ट रखने वाले हैं, तो बात करी जाए टेस्ट की। ठीक है, कल सैटरडे संडे की क्लास का पता लॉकडाउन की जो मैसेज आएगा उसी से पता चलेगा कि होगी या नहीं होगी। और हो सकता है आगे की जो क्लासेस शेड्यूल की गई है, जैसे 60 मिनट 60 ट्रिक वगैरह, वो भी हो सकता है थोड़ी आगे चली जाए 2 दिन बाद में। ठीक है, अगर सैटरडे संडे पूर्ण लॉकडाउन हुआ तो, जैसा कि पिछली बार हुआ था, इस बार भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग अजय जी। जैसा कि हमने बात करी थी, आज हम टेस्ट की बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से बात को शुरू की जाए। यह है पहला क्वेश्चन। ठीक है, सब तरह के सवाल आएंगे इसमें। ठीक है, आपने जो एक एक नियम पढ़ा है मेरे से पूरा, यूनिटी लॉ या एक एक नियम जो आप लोगों ने पढ़ा है मेरे से पूरा, उसके सभी के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। आज का पहला सवाल, आज हम कोशिश करेंगे कि हम 25 क्वेश्चन कर लें। पहला सवाल आपके सामने है। ठीक है, जवाब देने का प्रयास कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। और आज मैं आपसे बहुत सारे उत्तर चाहता हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। लीजिए, देखते हैं कि कितने लोग रिप्लाई देते हैं। गुड मॉर्निंग सूरज जी, गुड मॉर्निंग। 100, अच्छा वो तो आपने पुराने वाले का आंसर दे दिया होगा बाई चांस, जो खुला हुआ था। अभी जो क्वेश्चन खुला हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आई होप कि सब लोग बड़े आराम से इसको देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और आप लोगों को इसका रिप्लाई देना है। फिर मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। रमन जी ने उत्तर दिया है, शायद पिछले सवाल का उत्तर दिया जो पहले खुला हुआ था सामने। अभी जो सवाल आपके सामने खुला हुआ है, उस सवाल का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। 140 मीटर लंबी वाली दीवार को 36 आदमी 21 दिन में बना सकते हैं। इसी तरह की 50 मीटर लंबी दीवार को 15 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। 140 मीटर लंबी दीवार है तो हमने यहाँ लिख दिया 140। ठीक है, क्या कहा, 36 आदमी, 36 आदमी कितने दिन में, 21 दिन में, 21 दिन में बना सकते हैं। तो इसी तरह की 50 मीटर लंबी दीवार को, 50 मीटर लंबी दीवार को 15 आदमी, 15 आदमी कितने दिन में बनाएंगे, डी अपने को ज्ञात करना है। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें याद होगी जो मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था कि मात्रा को यहाँ लिखा जाता है, बाकी तो सब चीज़ें नॉर्मल है। ये m है और ये आपका d है, ये m है और ये आपका d है। ये है आपका w मतलब मात्रा, ये आपकी मात्रा है और आपको पता होना चाहिए कि मात्रा को यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, लीजिए, किसी ने उत्तर दिया है कि 18 उत्तर दिया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत अच्छा। रमन जी ने, सूरज जी ने, धर्म सिंह गुजर ने, चंद्रकांत जी ने और अजय जी ने 18 उत्तर दिया, बहुत अच्छे। चलिए अब हम बात करते हैं। परीक्षा में बैठे होते तो आप ये लाइन लिखते और अगली लाइन में उत्तर लिख देते। 0 से आपका 0 गया, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 12 दूना 24, 12 तिया 36। ठीक है, अब इसको काटो, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ठीक है, 2 से 6 बार और 6 तिया 18, 18 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप कि जो मैंने काटा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो लोग है ना बाद में देखेंगे उन्हें कैसे समझ में आएगा, इसलिए एक बार वापस लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 140 36 इंटू 21 बराबर 50 मीटर लंबी है और 15 आदमी हैं और दिन हमें ज्ञात करना है। अभी मैंने आपके सामने काट पीट किया और डी 18 आया है, तो डी आंसर सही है। जिन लोगों का आंसर डी आया है उनका आंसर बहुत ही सही है, वेरी गुड। नौमद साहू वेलकम, गुड मॉर्निंग। धर्म सिंह गुजर गुड मॉर्निंग। चलिए सवाल आपके सामने है, उत्तर देना है। ये लीजिए, आपका समय शुरू होता है अब और इस सवाल के लिए आपको मिलते हैं पूरे 30 सेकंड का समय। ठीक है, 30 सेकंड का समय है, सवाल आपके सामने है, जल्दी से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 30 सेकंड का समय है, सवाल आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो
कल जो रेगुलर होते हैं लेकिन कल की क्लास में नहीं थे मौजूद, वो लोग रेगुलर रहने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। रेगुलर आके एक बार हाजिरी दे के चले जाइएगा। मान लो किसी दिन पढ़ने का समय नहीं मिले, बिजी है, अभी कोरोना काल में आपकी जो हाजिरी है वही ये बताती है कि सब स्वस्थ है घर पे, ये भी ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखना, है ना। आप आ जाते हो, हाजिरी दे जाते हो, तो हाँ लगता है कि भाई स्वस्थ है सब। चलिए 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलो चावल खाते हैं, 200 किलो चावल खाते हैं, तो 30 व्यक्ति कितने दिन में 500 किलो चावल खाएंगे, ये हमसे पूछा गया। नीचे वापस लिख लेता हूँ ताकि काट छाट करने के बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए अच्छी PDF तैयार हो जाए साथ में। चलिए, कोई शेरनी नहीं अपने पास, ये ध्यान रखना, ठीक है। सब विद्यार्थी है और विद्यार्थी बन के रहो तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। और ये बात 30 से 30 तो सीधा सीधा कट रहा है आपका, लीजिए 30 से 30 आपका सीधा सीधा कट गया, 5 इधर है, इससे गुणा हुआ 100, ठीक है। लीजिए, तो आंसर आया 100। अजय कुमार जी ने, रमन जी ने, गेम प्ले, शैलेंद्र जी ने 100 आंसर दिया, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। अगला सवाल आपके सामने है, कुछ और बहुत अच्छी चीज़ें लाएंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। बहुत ही जल्दी हम कुछ नई चीज़ें और लाने वाले हैं आपके लिए, और वो भी ऐसी चीज़ें जिनसे आपको बहुत फ़ायदा मिले, है ना, और सिर्फ फ़ायदा ही मिले। अच्छा, प्रति से टॉपिक करा लिया है, SSC GD के हिसाब से उसे अच्छे से कर लीजिएगा। डी ग्रुप की भी कम से कम कुछ तैयारी तो उससे हो ही जाएगी, कुछ मतलब 80%। एक नियम सब एग्ज़ाम में काम आने वाला चैप्टर है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए आप लोग। 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य ये है, तो 8 पेंसिल, 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपये है, तब 24 पेन का मूल्य क्या होगा। सवाल आपके सामने है और 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ, अगर आप उत्तर दे सकते हैं तो ट्राई कीजिए और फिर हम साथ में ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपये है, तो 24 पेन का मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। सवाल आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, एक नियम। आप मान के चलिए कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक आप इसे कह सकते हैं। लीजिए, अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया, इसे बंद किया जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, 3 पेंसिल, अब यहाँ देखो पेंसिल कितनी है, ध्यान से देखो, यहाँ है पेंसिल आपके पास 8, कितनी पेंसिल है भाई, 8 पेंसिल है, और रबड़ कितने हैं, रबड़ है 16, ठीक है, और इनका मूल्य कितना है, इनका मूल्य है 68, ठीक है। अब यहाँ पर पेंसिल कितनी है वो देखो ध्यान से, 2 पेंसिल है यहाँ पे, कितनी पेंसिल है 2, और रबड़ कितने हैं, रबड़ है 4, 2 पेंसिल है, रबड़ 4 है। देखो पेंसिल कितनी है, पेंसिल 2 है, रबड़ कितने हैं, रबड़ 4 है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, प्लस यहाँ पे 3 पेन है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 पेन है, और इनका मूल्य कितना है, इनका मूल्य है 92 रुपये, ठीक है ना, ये इनका मूल्य 92 रुपये है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, मैं इसको 4 से गुणा करने वाला हूँ, इस पूरे को मैं इस पूरे को मैं 4 से गुणा करने वाला हूँ। क्या, क्यों 4 से गुणा करने वाला हूँ, 4 दूनी 8 हो जाएगा पेन, 4 से गुणा करूंगा तो 4 चौक 16 हो जाएंगे रबड़, प्लस 4 से गुणा करूंगा तो 4 तिया 12 हो जाएंगे पेन, और इसको मैं 4 से गुणा करूंगा तो 9 चौक 36, 360 और 8 368 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 368 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इसकी रेट कितनी है भाई, इसकी रेट कितनी है, इन दोनों की रेट मिलाकर कितनी है, इन दोनों की रेट मिलाकर 68 रुपये है भाई। 8 पेंसिल और 16, 8 पेंसिल और 16 रबड़ की कीमत, 8 पेंसिल प्लस 16 रबड़ की कीमत कितनी है, 68 रुपये है। तो इन दोनों की कीमत 68 रुपये, उधर ले जाके घटा दो तो 12 पेन की कीमत आ जाएगी। तो 12 पेन की कीमत आ गई कितनी, 12 पेन की कीमत आ गई 300। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 24 पेन की कीमत, तो 24 पेन की कीमत डबल हो जाएगी। 12 पेन की कीमत अगर 300 है तो 24 पेन की कीमत हो जाएगी, 24 पेन की कीमत हो जाएगी 600 रुपये, ठीक है ना। तो सवाल अच्छा था, कुछ लोगों ने देखा हुआ होगा, 625 नहीं है उत्तर इसका, 600 रुपये। एक बार वापस चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार मैं भी कैलकुलेशन गलत कर देता हूँ, कई चीज़ें मैनेज हो जाती है। 2 पेन, 4 रबड़, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 8
पेंसिल और 16 रबड़, 68 का 68 उधर गया, माइनस हो गया। 92 को आपने 4 से गुना किया, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 12 पेन 300 के, तो 24 पेन 600 रुपये के। ये कार्य आपको इसमें करना था। रमन जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छे, सही है। BIC क्लब, इनका उत्तर सही है। सूरज जी का उत्तर सही है, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए फिर। लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? हमें देखिए क्या क्या कहा गया है, किसकी लागत अधिक है, हमें पता करना है। 250 रुपये सवाल में पढ़ रहा हूँ, साथ में आपको जो पढ़ रहा हूँ उसी समय को आप समझ लीजिए कि मैंने आपको हल करने के लिए दिया है। आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, और 20 रुपये प्रत्येक, 250 रुपये प्रत्येक वाले प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन, तो किसकी कीमत ज़्यादा है? ठीक है ना। तो अब देखो 20 दर्जन का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। 20 दर्जन का मतलब होता है 20 × 12, 12 दूना 24, मतलब 240। वापस सुनना, 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, ठीक है। ये 200 पैकेट है और हर पैकेट, देखो 200 पैकेट है और हर पैकेट 200 पैकेट, और हर पैकेट कितने का है? हर पैकेट 250 रुपये का है। 250, एक और वापस पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज है इसकी। 250 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, भाई 200 पैकेट है, हर पैकेट की कीमत कितनी है? हर पैकेट की कीमत 250 रुपये। और यहाँ कह रहे हैं कि 200 रुपये प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन है, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु के 200 रुपये के 20 दर्जन है। तो यहाँ कीमत निकालने के लिए 250 को 200 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ कीमत निकालने के लिए 250 को आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 240 से गुणा करना पड़ेगा। तो लागत किसकी अधिक है? लागत तो सेकंड वाले की अधिक है। तो सेकंड वाले की अधिक लागत है, केवल C इसका उत्तर होगा। कोई तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। देखो अगर ये होता ना, ये पैकेट है, इस पैकेट के अंदर वस्तु है, तो कहानी अलग होती। बात समझ रहे हैं आप? चलिए एक बार सुनते हैं क्या कहानी हो रही है। ये तो उत्तर आ गया आपके सामने, अगला सवाल ले दिया जाए आपको, ताकि आप व्यस्त रहें। तब तक मैं 1-2 मैसेज पढ़ लेता हूँ। लीजिए, हाँ, तो लीजिए, वापस आ जाते हैं। ये आपको जो समय मिल रहा है इसमें आप उत्तर दीजिएगा। देखिए मुझे कई सारे काम करने होते हैं, मैं आपके साथ साथ करता रहूँगा, है ना। सी उत्तर बहुत अच्छे। रमन जी, पंकज जी वेलकम, बहुत लेट आए आज आप। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, ठीक है। जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, धसे हुए का 1/3 भाग जो है बाहर खींच लेते हैं। पहले 4/7 धसा हुआ था, और धसे हुए का 1/3, पूरे का 1/3 नहीं, जो कीचड़ में धसा हुआ था उसका 1/3 बाहर खींचा, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा जो है अभी भी कीचड़ के अंदर है। तो खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी, ये अपने को बताना है। ये अपना सवाल है, ठीक है। चलो सवाल आपके सामने आ चुका है, वो उत्तर निकालते हैं। लीजिए, क्या कहा? एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धसा हुआ है, और धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा हुआ, तो पाया कि 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ के अंदर है, ठीक है। हम मान लेते हैं पूरे खंबे की लंबाई कितनी है, तो ठीक है हम मान लेते हैं। देखो ये 4/7 और 1/3 अपने को अगर करना है, तो यहाँ 7 है और 3 है। अगर अपने को मन से मानना है ना कि सर मैं इसे कितना मानूं, तो मन से आप इसे 21 मान सकते हो। अगर 21 माने तो मैं भी उत्तर पॉइंटों में नहीं आए। अगर मान लीजिए इसमें आपने इसे 21 माना कि भाई खंबा 21 का है, तो 7 या 21, 4 या 12, 1/3 से बिगड़ जाएगा। तो माना खंबे की लंबाई कितनी है? 21 है। क्यों माना, समझ में आया आपको? भाई ये 4/7 लिखा है ना, तो इस 7 से काटने का काम पड़ेगा। 1/3 लिखा हुआ है ना, तो इस 3 से काटने का काम पड़ेगा। तो अगर मैं कोई ऐसी राशि लूँ जो 7 और 3 दोनों से कटती है, जैसे कि 21, तो मैं भी मेरी गणना सरल बनी रहेगी। ऐसा मैंने सोचा कि ऐसा कर लूँ तो हो सकता है मेरी गणना सरल बनी रहे। तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि गणना को सरल बनाए रखें, ठीक है। 21 का 4/7 कितना होगा? देखो 21 × 4/7, 7 तिया कितना हो गया? 7 तिया 21, 3 चौक 12, 12 है कीचड़ के अंदर, ठीक है। धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा, इसका 1/3 भाग बाहर खींच लिया, ठीक है। कितना हो गया? 1/3, 4। तो इसमें से 4 को बाहर निकाल दिया, तो पीछे कितना बचा? पीछे बचा 8। उत्तर आ गया 21। अब हमने तो 21 बाई चांस माना था 7 या 21 के हिसाब से, यहाँ उत्तर 21 आ गया। कैसे आ गया 21? हमारे हिसाब से हमने जो माना है उस हिसाब से 8 मीटर का खंबा क्या है?
अभी भी कीचड़ के अंदर है, और सवाल में भी 8 मीटर कीचड़ के अंदर है। भाई हमने तो माना था उसके हिसाब से 8 है, और सवाल का भी 8 है, तो हमारा 8 सवाल का 8, इसका मतलब हमारा 21 सवाल का भी क्या 21, तो यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया। मैंने कोई ऑप्शन और हीटर ट्रायल नहीं किया है, मैंने तो इसके हिसाब से 21 माना था, और यही हमारा उत्तर बाई चांस आ गया। ठीक है, तो किसी ने उत्तर दिया 21, सूरज जी ने 21 दिया, रमन जी ने, चंद्रकांत जी ने 21 दिया, बहुत अच्छे। अगले सवाल की बात करी जाए, सवाल नंबर 6। क्या है हमारा सवाल नंबर 6, देखिए जरा, लीजिए। ये लीजिए, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, ठीक है, उसने इसका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दिया, तो सोनू के पास कितनी टॉफियां बची है, अपने को ये पता करना है। इसके 2 तरीके हैं पता करने का, देखिए जरा ध्यान से, क्या क्या 2 तरीके हैं। पहले तरीके की बात करता हूँ, पहला तरीका यूनिवर्सल, सब जगह काम आता है, वो क्या है देखिए। उत्तर देने का प्रयास करेंगे, तो वेट करूँ मैं थोड़ा सा आपका, चलिए मैं वेट भी करूँगा और साथ साथ में थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ भी बढ़ूँगा। एक तरीका ये होता है कि इसका 1/3, ये रहा इसका 1/3, इसका 2/5, ये रहा इसका 2/5, और इसका 1/12, ये रहा इसका 1/12। शेष वेश का नहीं बोला है कि शेष का 2/5, ऐसा बोलता तो कहानी बदल जाती। देखो, मेरे धन का आधा इसको दिया, शेष का आधा उसको दिया, शेष का आधा उसको दिया, शेष का आधा उसको दिया, शेष का आधा देता ही रहूंगा, भले खत्म ही नहीं हुआ धन कभी। लेकिन अगर बोला धन का आधा इसको दिया, धन का आधा इसको दिया, तो धन खत्म, समझे। तो शेष नहीं लिखा, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि कितना माल है ना अपना दे दिया गया है टोटल। तो कैसे पता करेंगे, लसप पे क्या आएगा, 12 पंजे 60, 60 इसका लसप आ गया, ठीक है। कितनी बार, 20 बार, कितनी बार, 12 बार, 12 दूना 24, कितनी बार, 5 बार, ठीक है। 24 दूना 48, 49, 49/60, 49/60 भाई साहब ने बांट दिया है, ठीक है। तो बचा कितना, आप इसके हिसाब से देखो, जो हमने माना है इसके हिसाब से देखो बचा कितना है, शेष कितना है। 60 में से 49 बांट दिया है, तो 60 में से कितना बचा, 60 में से 11 बचा, 11/60 बचा है उसके पास 11/60 भाग बचा है। अब कोई भी गणना हो, अब गणना है 5 दर्जन की। 5 दर्जन में कितनी होती है, 5 दर्जन में टॉफियां होती है 60, और 60 का 11/60 निकालेंगे तो 60 से 60 कट हो जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, 11। तो 11 आपके सवाल का क्या आ गया, आंसर। ये आपने एक के हिसाब से, एक ये फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में एक जो होता है ये संपूर्ण होता है। फ्रैक्शन के अंदर जो एक होता है वो 100% के बराबर होता है। तो एक को 100% मान के आपने काम किया, तो 49/60 टॉफियां बट गई है। 60 में से 49 बट गई है, तो बची कितनी, 11/60 बची। 11/60 किसका, आपके पास कुल माल कितना है 60 का, तो 60 का 11/60 कितना होगा, 11 ही होगा। तो 11 इसका आंसर आ चुका है। पंकज जी ने, रमन जी ने, शैलेंद्र जी ने, सूरज जी ने, BIC ने, इन्होंने उत्तर सही दिया है। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। अगला सवाल आपके सामने और उत्तर देना है आपको। देखिए, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इन सवालों को, बहुत ही अच्छे से इन सवालों का जवाब देना है। सवाल का उत्तर आना चाहिए। 4 या 5 लोग उत्तर देते हैं, 20 लोग अगर कनेक्ट होते हैं तो 5 लोग उत्तर देते हैं। इसको रेशियो को थोड़ा सा बढ़ाइए। अच्छा, एक काम कर दीजिए, जो लोग उत्तर नहीं भी दे रहे हैं वो गुड मॉर्निंग का मैसेज तो भेज ही दीजिए एक बार। जो लोग उत्तर नहीं भी दे रहे बाई चांस, वो एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज तो भेज दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि इन लोगों की हाजिरी लग गई है। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो शाम को आते हैं, मान लो क्या होता है, कुछ लोगों को सुबह की क्लास ईजी लगती है तो वो सिर्फ शाम की क्लास में आती है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो शाम की क्लास में आते हैं, सुबह की क्लास में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा हार्ड पढ़ना होता है कि हाँ RS अग्रवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। लीजिए, मेरे हिसाब से इस सवाल के लिए जो समय मिलना चाहिए था मिल गया है, 45 सेकंड। नेट मेरे मोबाइल में भी धीरे चल रहा है, आप मैसेज भेज भी रहे होंगे तो मुझे नहीं पता चल रहा होगा। यह सुविधाएं बहुत है, लेकिन धीरे धीरे इन सब से हम निकलेंगे बाहर। देखो 1 by 1 अभी हमने देखो लाइव में कोई दिक्कत नहीं आए, है ना। राकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग, मिस्टर हीरो गुड मॉर्निंग,
शैलेंद्र जी गुड मॉर्निंग। चलिए राकेश कुमार जी वेलकम। उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ना शेष है। भाई हमें ये कब तक पता करना पड़ेगा कि जो सीमा है, अब कैसे कर सकते हैं, समय का अनुपात निकाल के कर सकते हो। जितना ज़्यादा समय देगी उतनी किताब ज़्यादा पढ़ेगी। सीधा एक एक नियम लगा सकते हो। कैसे सीधा एक एक नियम कैसे लगा सकते हो, देखो ध्यान से कि 1 घंटे में, ये लो मेरी बात को सुनो ध्यान से, 1 घंटे में कितना 1/5 भाग, ठीक है। तो 2 सही 1/3 घंटे, 2 सही 1/3 घंटे को 3 दूनी 6, 7/3 बोलूँगा। इसमें कितना, तो इसमें गुणा 7/3, ठीक है। तो किताब का कितना भाग पढ़ लिया, 3 पंजा 15, 7/15 पढ़ लिया। सवाल क्या पूछ रहा है ध्यान से सुन लेना। तो किताब का कितना भाग पढ़ना शेष है, 7/15 पढ़ लिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भाई 1 घंटे में कितना 1/5, तो 7/3 घंटे में कितना गुणा 7/3 कर दिया। तो 7/15 भाग पढ़ लिया, मतलब 15 में से 7 पेज पढ़ लिए। तो कितना बाकी है, तो 15 में से 8 पेज पढ़ना बाकी है। ये हमारे सवाल का जवाब है 8/15। आई होप कि समझ में आया होगा। 7/15 जिन्होंने उत्तर दिया है उनका उत्तर गलत है। एक बार वापस ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। 1 घंटे में 1/5 भाग पड़ती है, तो 2 सही 1/3 घंटे पड़ती है टोटल। तो उसमें कितना पड़ेगी, 7/15 पढ़ लेगी। 7/15 पढ़ लेगी तो शेष कितना बचा, शेष बचा 8/15। इस बात का ध्यान रखिएगा, शेष पूछा था। चलिए अगला सवाल आपके सामने। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को और 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास कितनी चॉकलेट बची है। उसी तरह का सवाल है जिस तरह का सवाल पहले था ये। तो देखिए जरा ध्यान से, 1/3 भाग, ये 1/3 भाग, 1/6 भाग, ये 1/6 भाग, ठीक है। और 1/4 भाग, ये 1/4 भाग। तो कितना हो गया 12, ये कितना 4, ये कितना 2, ये कितना 3। तो कितना 9/12, 9/12 कितना होता है 3/4, 3/4। बात को ध्यान से सुनिएगा, 3/4, 3/4 क्या है, 3/4 उसने बांट दिया। शेष कितना बचा, शेष बचा 1/4, शेष बटा 1/4। किसका 1/4, 12 दूना 24, 12 के 36, 3 दर्जन है ना, तो 3 दर्जन में 36 होती है। तो 36 का 1/4, तो 36 का आधे का आधा कितना हो गया 9। तो उसके पास कितनी टॉफी शेष है, उसके पास 9 टॉफी शेष है। इतना सरल सा सवाल ये था, इतना सरल सा सवाल था। सूरज जी ने, पंकज जी ने, रमन जी ने और चंद्रकांत जी ने इसका उत्तर सही दिया, बहुत अच्छे। अगले सवाल की बात करी जाए, लीजिए। आई होप कि आपको ये सवाल थोड़े से नए लग रहे होंगे, मतलब समझ में तो आ रहे होंगे क्योंकि आपने पढ़ा है एक एक नियम, लेकिन थोड़ा सा आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि हाँ इंटरटेनिंग है, नए हैं, ठीक है ना। एक एक नियम के सब नए सवाल है ये। किसी पिज़्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, ठीक है। शेष पिज़्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया, शेष को, ठीक है। इसमें से प्रत्येक बच्चे को पिज़्ज़ा का कितना भाग मिला। भाई 1/4 तो रेनू ने खाया और 3/4 12 के बराबर है। भाई 3/4 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिला होगा, 3/4 का भी 12 मिला होगा उसे, ठीक है ना। तो देखिए 3/4 का भी 12 कितना होगा। भाई शेष बचा कितना, पहले तो ये बताओ। शेष 12 बच्चों में बांट दिया, शेष बचा 3/4, 3/4, ये शेष है, यही शेष है। क्यों 1/4, 1/4। भाई 1/4 मतलब 4 में से 1 खा गई रेणु, पीछे कितना बच गया, पीछे 3/4, 3/4 12 बच्चों को बांटा। लो 12 बच्चों को कितना 3/4, तो एक बच्चे को कितना 3/4/12। 12 को कहाँ लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/16। तो प्रत्येक बच्चे को कितना भाग मिला, प्रत्येक बच्चे को पिज़्ज़ा का 1/16 भाग मिला। प्रत्येक बच्चे को पिज़्ज़ा का कितना भाग मिला, प्रत्येक बच्चे को पिज़्ज़ा का 1/16 भाग मिला, है ना। लीजिए बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की। एक संतरे का मूल्य 550 रुपये तथा 1 किलो सेव का मूल्य
सॉरी 550 नहीं है, 5.5 रुपये है। मैंने कहा अरे इतनी महंगाई तो अभी नहीं है, 5.5, वो भी 5 दूनी 10 है, 11, 11/2। और 1 किलो सेव का मूल्य 80 रुपये है। तो 1.5 दर्जन संतरे, 1.5 दर्जन होते हैं, 1 दर्जन में होते हैं 12, 1.5 दर्जन में होंगे 18, 18 संतरे हैं। कितने संतरे हैं? 18। और एक संतरा कितने का है? एक संतरा 11/2 रुपये का है। तो 9, 11, 99, 99 रुपये संतरों पे खर्च हुए, पहली बात। दूसरी बात, 1 और 3/4, 1 और 3/4 मतलब 1 + 3/4, और 1 + 3/4 होता है 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, जिसे आप बोलते हो 4 1 4 and 3 7, 4 1 4 और 3 7, 7/4, जिसे आप क्या बोलते हो? 7/4। 7/4 किलो सेव है, और 1 किलो सेव का मूल्य कितना है? 80 है। तो 7/4 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा वो देख लो। ये इससे कितनी बार कट गया? 4 दूनी 8, 20 बार, 7 दूनी 14, 140। 140 में 100 जोड़ो तो 240, उसमें से 1 वापस घटा दो तो 239। टोटल कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 239 रुपये खर्च हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, 239 रुपये खर्च हो रहे हैं। आई होप कि इस सवाल को सब लोगों ने सही उत्तर देने का प्रयास किया होगा। 1/16 आंसर पिछले का दे रहे हो आप लोग। राकेश जी, चंद्रकांत जी बहुत अच्छे, अजय जी बहुत अच्छे। 239 इसका जवाब है। कैसे है? आपको समझ में आ गया होगा। बात करी जाए अगले प्रश्न की। काजोल 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, किताब को 2 से 1/5 किताब का कितना भाग पढ़ना शेष है? सेम टू सेम सवाल अभी आपने किया है, तो ध्यान से देख लीजिए। 1 घंटे में कितना? 1/3, ठीक है। तो 2 सही 1/5 घंटे, 5 दूनी 10, 11, 11/5 घंटे। तो 11/5 घंटे में कितना? 1/3 गुणा 11/5, तो 11 एकम 11, 5 तिया 15। इतना इसने पढ़ लिया, तो शेष कितना बच गया? शेष बच गया 4/15। 5 सेकंड का ही सवाल है, सी आंसर सही है। शैलेंद्र जी ने सी आंसर दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। लीजिए एक बार वापस चैट को रिफ्रेश कर लिया जाए, है ना। मेरे वाले में क्या होता है कि ये क्या बहुत पुराने ज़माने का फ़ोन है, अभी मेरे को फ़ोन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी से काम चल जाता है मेरे। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 है ना, 2/5वां भाग मतलब 2/5, ये लिखा ना 2/5वां भाग, 2/5वां भाग मतलब 2/5, 2/5 भाग ट्रेन से, 1/3 बस से, 1/4 कार से, और शेष 3 किलोमीटर जो है वो पैदल चलता है। तो कौन कौन सा है? 2/5 है, ठीक है भैया। ये 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है भैया। ये 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है भैया। तो देखो ध्यान से, बट्टा में क्या क्या आ रहा है वो देखो। बट्टा में 5 आ रहा है, ठीक है। बट्टा में 4 आ रहा है, ठीक है। और बट्टा में 3 आ रहा है। तो 5 चौके 20 तिया 60। माना की यात्रा कितनी है? माना की यात्रा 60 किलोमीटर है। ऐसे मान के अपने को शुरू करना है सवाल, ठीक है। माना की यात्रा कितनी है? 60 किलोमीटर। तो देखो ध्यान से, आपने माना की यात्रा कितनी? 60 किलोमीटर। 60 का 2/5 कितना होगा? 60 को आप 2/5 से गुणा कीजिए। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 दूना 24 किलोमीटर हो गया। अब देखिए पीछे, इसका 1/3, 60 का 1/3, 60 का 1/3 कितना हो गया? 20। और इसका 1/4, 60 का 1/4, 60 गुणा 1/4 हो गया 15। अब जो हमने गणित लगाई है उस गणित के हिसाब से 20, 20, 40, 50, 59 किलोमीटर हो चुका है। तो शेष कितना बचा है? शेष बचा है 1 किलोमीटर। हमारे हिसाब से शेष कितना बचा? 1 किलोमीटर। तो हमारा 1 किलोमीटर सवाल के कितने के बराबर है? सवाल के 3 किलोमीटर के बराबर है। तो ओरिजिनल में हमारा 1 किलोमीटर सवाल के कितने किलोमीटर के बराबर है? 3 किलोमीटर के बराबर है। तो हमारा जो सवाल के अंदर 60 किलोमीटर हमने जो माना है वो किसके बराबर होगा? 60 × 3 कितने के बराबर होगा? 180 किलोमीटर के बराबर होगा। 180, सी आंसर सही है। निर्मल जी वेलकम, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये सवाल आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगले सवाल की बात करी जाए। लीजिए अगला सवाल आपके सामने है। देखिए अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से एक एक नियम का अलग अलग रोल रहता है। ये जो मैंने आपको एक एक नियम पढ़ाया है, बेसिक सीख जाएं, प्लस अगर आपके एग्ज़ाम में एक एक नियम चैप्टर आ रहा है तो उसके सवाल हल हो जाए। दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको एक एक नियम पढ़ाया है और उसी हिसाब से मैं टेस्ट ले रहा हूँ। एक बोतल में
जब तक आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। एक में कितना भरा? 750, ठीक है साहब। और ऐसी 6 बोतलों को कार्टून में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए ऐसे कितने कार्टून्स की आवश्यकता होगी? कार्टूनों की संख्या पूछी है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि एक कार्टून में कितने लीटर माल आ रहा है। भाई हमें ये पता होना चाहिए कि एक कार्टून में कितने लीटर माल आ रहा है। ये आपका है 3/4 लीटर। जिस बच्चे का दिमाग में ये जल गया ना बल्ब कि 750 मिलीलीटर है तो 3/4 लीटर होगा। भाई 750 कितना? 750 ml, 750 में 1000 का भाग दीजिए तो ये लीटर में बदल जाएगा। तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3/4। लेकिन ये आपके दिमाग में डायरेक्ट ही आ जाना चाहिए। कैसे? आप सामान लेने, घर का सामान लेने तो जाते ही होंगे। आप 250 ml चीज़ लाते हो, ठीक है ना, तो वो 1/4 लीटर है। आप 500 ml चीज़ लाते हो तो वो आधा लीटर है। आप 750 ml चीज़ लेने जाते हो तो वो 3/4 लीटर है। आप 1250 ml चीज़ लेने जाते हो तो वो 5/4 लीटर है। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। चल गया सर आगे दिमाग में? तो 3/4 और एक बोतल में, और ऐसी 6 बोतलें हैं, ठीक है ना। तो 6 × 18/4 मतलब 4.5 लीटर। कितना हो गया? 4 पॉइंट। भैया काटा 2 बार 3 बार, 9/2, 4.5 लीटर। 4.5 लीटर किस में आता है? एक कार्टून में आता है। 4.5 लीटर एक कार्टून में आता है। हमें कार्टूनों की संख्या पूछिए, कार्टूनों की संख्या को आगे रखिएगा। एक एक नियम लगा रहा हूँ, सीधा एक एक नियम लगा रहा हूँ। मुझे कार्टूनों की संख्या पूछी है। एक कार्टून में 4.5 लीटर जूस आता है, तो 1 लीटर जूस के लिए कितने कार्टून चाहिए? 1/4.5 चाहिए। तो 450 लीटर जूस के लिए गुणा 450। गणना कितनी सरल है, यहाँ पे पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लगेगा। 45 एकम 45 आ गया 100 आपका आंसर, है ना। 100 एंड 100, तो आंसर कितना आ गया? 100। बात समझ में आ गई होगी। अब आप कहोगे सर कभी कभी तो आप इसे 9/2 लिख के चलते हो, आज आप इसे 4.5 लीटर लिख के चलते हो। चक्कर क्या है? चक्कर है सवाल को देखो ना। 4.5 इसलिए लेके चल रहा हूँ, मुझे यहाँ 450 दिख रहा है तो दिमाग में बल्ब लगना चाहिए। कर हाँ भाई कैसी गणना काम में ले हुए हैं, वो परीक्षा के हिसाब से तो गणना काम में लेंगे। आज ये 9/2 नहीं दिखेगा, आज 4.5 दिख रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि सामने 450 दिख रहा है। एक एक नियम याद है कि नहीं है? कार्टून की संख्या ज्ञात करनी थी, इसलिए कार्टून की संख्या को आगे रखा। आगे मतलब राइट में रखा। मैंने याद है मैंने कहा था किसको रखोगे? राइट में। जो ज्ञात करना है उसको रखोगे राइट में। कार्टून की संख्या ज्ञात करनी थी, इसलिए कार्टून की संख्या को क्या रखा? राइट में रखा। समझे? ये मैंने एक एक नियम का उपयोग किया। आई होप आप भी सीखे होंगे। चंद्रकांत जी, राकेश जी, VIC क्लब, सूरज गौतम जी, रमन जी ने 100 उत्तर दिया है, बहुत अच्छे। बेसिक नहीं कराया सर। बेसिक कराया भाई साहब। आप चौथे पार्ट में आए हो, आप पहले पार्ट में आओ, पहले में, दूसरे में, तीसरे, धीरे धीरे आगे बढ़ो, है ना। ये चौथा पार्ट है। बेसिक कराया मैंने। हाँ कम और ज़्यादा से भी आ सकता है। अजय कुमार जी, अगर आप कम ज़्यादा का कॉन्सेप्ट काम में ले रहे हो ना, तो उसकी तो मतलब होड़ ही नहीं है। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है वो, ठीक है ना। जहाँ आपको बहुत कम समय में, बहुत कम कन्फ्यूजन के साथ बस कॉमन सेंस लगाकर आप उत्तर निकाल सकते हो। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 हो जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदकर उसको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कितना कमाती है? ये हमारा सवाल है। भाई 25 रुपये किलो खरीदकर अगर वो 75 रुपये किलो बेचती ना, तब तो वो कुछ नहीं कमाती। लेकिन वो कमा रही है कितना? ठीक है, 5 × 5 25, 5 × 5 2500 आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं, चलिए देखो ध्यान से। 1500 किलो मछली लाई भाई। कितनी लाई? 1500 किलो, ठीक है। सुखाया 1/3 हो गई। 1500 की 3 कितनी हो गई? 500 किलो हो गई। अब 500 किलो माल है उसके पास। कितना माल है? 500 किलो। अब ये 500 किलो माल उसके घर कितने में पड़ रहा है? बात को ध्यान से सुनना। देखो कॉमन सेंस, कई तरीके करने के। सवाल पढ़ लो अच्छे से। सुखाने का मतलब समझ गए ना? मछली लाई, सुखाई करी, जो भी किया उसने, सुखाने से वो 1/3 हो जाती है, उसका भार 1/3 हो जाता है, ठीक है साहब। और वो भार 1/3 हो जाता है, उसको बेच देती है, पैक करके बेच रही है, जो भी बना के बेच, अचार बना के बेच रही है, कुछ भी बना के बेच रही है।
उसको सुखाकर वो 80 रुपये प्रति किलो बेच रही है। अब देखो हम उत्तर की तरफ कैसे बढ़ेंगे वो देखना, सब लोग अलग अलग तरीके से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, हम ऐसे बढ़ेंगे। हम ये हिसाब नहीं लगाएंगे, हम ये हिसाब नहीं लगाएंगे कि वो 1500 में लाई है, 25 रुपये किलो से लाई है 1500 किलो मछली, 25 रुपये प्रति किलो से 1500 किलो मछली लाई है। इसकी अगर हम गुणा करेंगे तो गणना हो जाएगी बड़ी, गणना रखनी है छोटी। तो हम दिमाग लगाते हैं, उसके बाद मछली तो 500 किलो ही बची ना बेचने के लिए, हाँ सर 500 किलो बची। ये 500 किलो मछली उसके घर क्या भाव पड़ी, ये 500 किलो मछली उसके घर भाव पड़ी 75 रुपये किलो। क्या सर कैसे? 75 रुपये प्रति किलो, 75 रुपये किलो 75 रुपये प्रति किलो इसलिए पड़ी, ये देखो 1500 किलो मछली थी, उससे 500 किलो मछली हो गई, एक तिहाई हो गई, ठीक है ना। तो अगर इस 500 का भाव देखा जाए, वो 25 रुपये प्रति किलो ये लाई थी, 25 रुपये प्रति किलो ये लाई थी। अब सुखाकर उसके भाव पड़ रहा है 75 रुपये प्रति किलो खुद के घर में, अभी 75 रुपये प्रति किलो का। सर कैसे? ध्यान से सुनो, 1 किलो मछली, 1 किलो मछली, 1 किलो मछली कितने रुपए की? 25 रुपए की। कितने रुपए की? 25 रुपए की। कितने रुपए की? 25 रुपए की। इस 3 किलो मछली से बनेगी कितनी? 1 किलो मछली बनेगी, क्योंकि एक तिहाई हो जाती है। ये तो गीली मछली है, सुखाएंगे तो इससे 1 किलो बनेगी। तो ये 1 किलो कितने की पड़ेगी? 1 किलो 75 की पड़ेगी। ये काम मन में करना है, ये काम आपको मन में करना है मेरे भाई, समझे? ठीक है। तो इस प्रकार हमें पता चला, वर्बली पता चला, बिना कुछ किए हुए पता चला कि 1 किलो मछली वो ला रही है, 1 किलो सूखी मछली वो ला रही है 75 रुपये में। अब अगर 80 रुपये प्रति किलो बेच रही है तो 5 रुपये प्रति किलो का प्रॉफिट है, 5 रुपये प्रति किलो का क्या है? प्रॉफिट है। इस प्रकार वह कितना कमाती है? 500 मछली पर 5 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये वो कमाती है। तो बी आंसर इसका सही उत्तर है। ये कार्य आपको इसमें करना था, 2500 रुपये। अच्छा फिश का अचार नहीं होता? किसने कह दिया भाई साहब? ऐसे देखो हम तो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन आज की दुनिया में तो सब कुछ होता है। सूरज जी, रमन जी, हाँ सूरज जी ने और रमन जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छे। 2500 रुपये। जिनको समझ में नहीं आया समझना, 1 किलो 1 किलो 1 किलो 25 रुपये 25 रुपये 25 रुपये, तीनों को सुखाया तो कितने रुपए लगे? 75 रुपये। 75 रुपये में माल कितना आया? 1 किलो। 1 किलो माल कितने में आ रहा है? 75 में। 1 किलो माल बच रहा कितने, बिक रहा कितने में? 80 में। फायदा कितने का? 5 रुपये प्रति किलो। माल कितना? 500, 500 इंटू 5 2500, 25 रुपये फायदा। ऐसे वर्बली आप सोच सकते हो। ऐसा सवाल पहले आ चुका है, थोड़ा सा रिपीटेड सवाल है। देखिए रिपीटेड सवाल इसलिए लिए ताकि टेस्ट रोचक रहे। अजय भारद्वाज जी वेलकम, बड़े दिनों बाद आए आप। चलिए, एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में और 10 मीटर पानी के ऊपर है। तो देखो 3 और 5 लेना भैया, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है तो 15 ले लो। माना कि खंबा 15 मीटर का है, खंबे का 1/3 भाग, तो 15 का 1/3 भाग कितना हो गया? 5 मीटर हो गया, ठीक है ना। और खंबे का 2/5 भाग, 15 इंटू 2/5, 5 तिया 15, 3 दूनी कितना हो गया? 6 मीटर कहाँ हो गया? 6 मीटर पानी में हो गया। तो 5 और 6 कितना हो गया भैया? 11। पीछे कितना बच गया? 4 मीटर कहाँ है? 4 मीटर हवा में है। हमारा जो 4 है वो सवाल का कितना है? वो सवाल का 10 है। हमें तो खंबे की ऊंचाई बतानी है ना। हम कह रहे हैं 4 मीटर, सवाल कह रहा है 10 मीटर। हमारे हिसाब से तो 4 मीटर है हवा में, ठीक है ना। 15 का 2/5, 5 या 15, 3 दूनी 6। तो हमारा 4 मीटर किसके बराबर है? 10 के बराबर है, ठीक है। तो हमारा 1 मीटर किसके बराबर होगा? 10/4 के बराबर होगा। 10/4 ढाई होता है। 10/4 कितना होता है? ढाई, या फिर 10/4 ही रख दो, लो। तो हमारा टोटल हमने कितना माना था? 15। तो 15 किसके बराबर होगा? गुणा 15। उत्तर निकाल दो ध्यान से, जो कट रहा है उसको काट दो। ये आपका कट गया 5/2। 15 5 75, 75/2, 75/2 हो गया 37.5। तो 37.5 आपका उत्तर आ गया। डी आंसर आपका सही उत्तर है, बिल्कुल ठीक है। आई होप सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत सरल सा सवाल था। चलिए तो अगले सवाल की बात की जाए। अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, है ना, ताकि हम समय पर अपना टास्क पूरा कर पाएँ।
एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग सुजाता को और 1/6 भाग फिजा को दे दिया। तो मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे हुए भाग कितने हैं, मतलब बचे हुए भाग मतलब कितनी संख्या बची है। 1/4 अंजू को, 1/4 अंजू को, ठीक है, 1/3 सुजाता को, 1/3 सुजाता को, और 1/6 भाग, 1/6 भाग फिजा को दे दिया। तो 6 दूनी कितना हो गया 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 9/12, 9/12 मतलब कितना आ गया 3/4, 3/4 मतलब शेष कितना है 1/4, 1/4 शेष है, ठीक है ना। टोटल 12 है तो 12 का 1/4 निकाल दो, 12 का 1/4, 4 तिया 12, 3 आपके सवाल का क्या हो गया, जवाब हो गया। बहुत ही सरल सा सवाल था। 3/4 बट गया, 1/4 शेष रह गया, कुल है 12, 12 का 1/4 कितना हो गया 3, तो 3 आपके सवाल का हो गया जवाब। बात करी जाए अगले सवाल की। सवाल सरल होगा वहाँ तेज चलेंगे और सवाल भारी होगा वहाँ थोड़ा धीरे चलेंगे, ठीक है। एक बार सब लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इसको। 12 मनुष्य 10 दिनों में 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं। मनुष्य कितने हैं 12, दिन कितने हैं 10, सड़क कितनी है 3 किलोमीटर लंबी। तो 6 किलोमीटर लंबी सड़क, ये 6 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने में 15 मनुष्य, 15 मनुष्य कितने दिन का समय लेंगे, कितने दिन का समय लेंगे, ठीक है। 3 एकम 3, यहाँ नीचे लिख देते हैं ना, नहीं तो फिर वो कन्फ्यूजन। अच्छा 15 8 120, 120 है, 15 8 120, यहाँ 8 आ गया, 8 संग 48, 48/3, 16 48, 16 32 16 48, 16 उत्तर आ गया डी का मान 16 आंसर। वापस देख लो, 15 8 120, 8 बार कट गया, 8 संग 48, 48/3, 16 32 16 48, तो आंसर हो गया बी। गणना है, आप अपने हिसाब से काट के भी कर सकते हो। अगले सवाल की बात करी जाए, लीजिए। एक मनुष्य 12 मनुष्य एक काम को 12 मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो 10 मनुष्य उससे दुगने काम को, काम कितना है दुगना, तो यहाँ काम कितना लिख दूँ 1, यहाँ काम कितना लिख दूँ 2, उससे दुगने का, ऐसा सिखाया मैंने, ऐसा मत करना सब बेसिक नहीं बताया इसका बेसिक सिखाया मैंने आपको। 10 मनुष्य इससे दुगने काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो डी का मान हमें ज्ञात करना है, ये कहानी है, ठीक है ना। तो अब जो कटे उसको काट दें, लीजिए काट दीजिए, या फिर इधर लिया था फिर काट देंगे आराम से मस्ती से डी को। ये इससे 5 बार काट लो, इतना तो आपको दिख जाएगा PDF के अंदर, ठीक है ना। 6 कम 6, 6 दूनी 12, देखो ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, यहाँ 2 आ गया, 2 × 7 × 8, ठीक है। ये 6 तो कट गया, ये 5 बचा बट्टा में, मतलब बट्टा में उत्तर आएगा, ठीक है, बट्टा में ये सब उत्तर। 7 दूनी 14, 14 8 112, 112/5, 112/5, और 5 के लिए क्या बताया 0/2 लिख दो। जहाँ 5 लिखना है वहाँ, जहाँ 5 लिखना है वहाँ क्या करोगे, जहाँ 5 है उसको 5 की जगह क्या लिख दोगे 0/2। तो लीजिए 0/2 लिख दिया, ये 0/2, 0 का ये बटा 2 गुणा में 0/2, 12 दूना 24, 224, 224/10 कितना हो गया 22.4, और 22.4 मतलब 22.4, ये रहा 22.4, क्योंकि 2/5 जो होता है 2/5 याद होगा। अगर प्रतिशत की भाषा में बोलो तो 40% होता है, अगर पॉइंटों की भाषा में बोलो तो 0.4 होता है, ठीक है। और नहीं तो आप गणना करके देख लीजिए, सिंपल सी बात है। 4/6 तो 2/3 होता है, ये तो कितना है, ये तो 22.6 है, 2/3 ये तो 22.66 है, और ये क्या है 22.4 है, ठीक है ना। तो आपका उत्तर आपके सामने है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। 22.4 कुछ लोगों ने उत्तर दिया भी है, बहुत अच्छे। बात की जाए अगले सवाल की। कितना सिंपल सवाल है। 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 42 रुपये है, तो 5 का मूल्य निकालिए। अब इसमें क्या है 42 कितने का, 42 मूल्य कितने का है, 42 मूल्य है 12 का भैया। तो 5 का मूल्य कितना होगा, गुणा 5, जो कटे उसको काट दो, जो नहीं कटे वो कोई बात नहीं। कौन कट रहा है, ये कट रहा है आपस में 21, अरे वाह, ये तो उससे कट रहे हैं 6 से, 6 7 42, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है, 7 पंजा 35, 35 का आधा 17.5, 35 का आधा 17.5, तो 17.5 कहाँ है, ए आंसर अपना बिल्कुल सही उत्तर है। बात की जाए अगले सवाल को। अगले सवाल को करने के लिए आपको समय दिया जाता है, लीजिए।
आप अगले सवाल का उत्तर निकालने का प्रयास कीजिए। आठ मजदूर एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आठों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया तथा 2 दिन बाद 8 मजदूर और आ गए। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा? अब BIC क्लब, आपने पिछले सवाल में भी एक कहा था बेसिक नहीं कराया, मैंने बेसिक कराया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इस सवाल को मैंने बेसिक कराया है, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, 8 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आठों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया 2 दिन बाद। देखो 2 दिन बाद, कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद का मतलब 2 दिन का काम हो गया, 2 दिन की पंचायती हो गई, 2 दिन का काम निबट गया, उसके बारे में बात नहीं करनी है। तो 8 मजदूरों के लिए कितने दिन का काम है? 8 मजदूरों के लिए 14 दिन का काम है। कितने दिन का काम है? 14 दिन के काम है। अब 2 दिन बाद क्या हो गया? कितने मजदूर हो गए? मजदूर हो गए 16। मजदूर कितने हो गए? 16। तो शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? इतनी सिंपल सी गणना है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 7 14। तो डी कितना आ गया? डी 7 दिन आ गया। एक लाइन का ही सवाल था, ठीक है। अगर आपने समझा है, अगर आपने बात को नोटिस किया है, जो मैंने चीज़ें बताई है उनको याद रखा है कि जब यहाँ आप डी लिखते हो तब ये ध्यान रखना, जितने दिन का काम हो गया है उसको भूल जाना, उसके बारे में बात मत करना। ये मत करना कि सर यहाँ डी की जगह 16 आएगा, डी की जगह 16 नहीं आएगा मेरे भाई। 2 दिन का काम हो चुका है तो डी की जगह कितना आएगा? 14 आएगा। ऐसा मैंने आपको बेसिक में सिखाया भी है ना। लीजिए, तो बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। ज़्यादा प्रश्न नहीं है अब हमारे पास, 5 प्रश्न और हैं। 25 प्रश्नों की हमने बात की थी। एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आपके सामने है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग बच्चे नए हैं उनको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको ये सवाल 5 सेकंड में करना है, मतलब इसकी तो गणना बहुत सरल है, बेसिक लेवल पढ़ रहे हो, लेकिन अगर ये कैसा भी ऐसा सवाल आ जाए, या वाला, कौन सा काम में या वाला सवाल आ जाए, तो जुगाड़ मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्या है? जुगाड़ मैथ्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। ऐसा आपको सवाल का जुगाड़ भी मिल जाएगा। फिलहाल हम इसे अपने तरीके से सोल्व कर लेते हैं। अपना तरीका मतलब बेसिक तरीके से। 6 पुरुष या 9 महिलाएं तथा 9 महिलाएं नहीं है, 6 पुरुष तथा 9 महिलाएं नहीं है कि 6 पुरुष और 9 महिलाओं को एक साथ भेजा काम करने, नहीं। या तो आप 6 पुरुषों को भेजो या आप 9 महिलाओं को भेजो, दोनों में से किसी एक जोड़े को भेज दो। मतलब या तो 6 पुरुषों को एक साथ भेज दो या 9 महिलाओं को एक साथ भेज दो, तो 14 दिनों में खेत का काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो मौजूद है वो है 4 पुरुष और 4 महिलाएं, तो कितने दिनों में आप ये काम निबेड़ोगे, आपको ये बताना है। अभी अपने को यहाँ पर ये पता चल रही है सबसे पहली बात, 6 पुरुष भी जिस काम को 14 दिन में करते हैं, 9 महिला भी उस काम को कितने दिन में करती है? 14 दिन में करती है। इसका मतलब जो 6 पुरुष है, बात को ध्यान से सुनना, 6 पुरुष है वो 9 महिलाओं के बराबर है। ये जो 6 पुरुष है ये किसके बराबर है? 9 महिलाओं के बराबर है। आप या तो 6 पुरुषों को भेजो या 9 महिलाओं को भेजो, ये आपस में क्या है? बराबर है। इतनी जानकारी हमारे को है। अब इसी जानकारी को हमें काम में लेना पड़ेगा। अब अगर आपको ये काम पूरा करवाना है ना, MDH लगाकर, क्या कह रहा हूँ, MDH लगाकर। क्या सर MDH कैसे लगाएं? अभी लगाएंगे, देखो ध्यान से। MDH लगाकर ये काम पूरा करवाएंगे, तब अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि या तो पुरुष काम करे या महिला काम करे, या तो पुरुष करे या महिला काम करे। तो या तो पुरुषों को महिला में या महिलाओं को पुरुषों में बदलेंगे मतलब वैसे नहीं, साइंटिफिकली नहीं बदलेंगे, वो बहुत महंगा काम है। हम उनकी जगह उत्तर रख सकते हैं। अब देखो तो जरा कौन से की जगह क्या रखना सेट हो सकता है। ये पुरुष को डिवाइड कर सकते हो, कैसे? ध्यान से देखो तो 6 पुरुष है, आप इसको लिख दो 2 पुरुष। क्या लिख दो इसे आप? 2 पुरुष। 2 पुरुष की जगह कितनी महिलाएं होगी? 2 पुरुष की जगह होगी 3 महिलाएं। होगी कि नहीं होगी? तरीका और भी है, वो भी बता दूंगा आपको। आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई 1 पुरुष बराबर, क्या कह सकते हो, 1 पुरुष बराबर 9/6, मतलब 3/2 महिलाएं। 1 पुरुष का मतलब क्या है? 3/2 महिलाएं। 1 पुरुष का मतलब क्या है? 3/2 महिलाएं। जहां 1 पुरुष चाहिए वहां महिलाएं कितनी चाहिए? महिलाएं 3/2 चाहिए। जहां 4 पुरुष चाहिए वहां महिलाएं कितनी चाहिए? इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जहां 4 पुरुष चाहिए वहां महिलाएं कितनी चाहिए? 4 × 3/2। 4 × 3/2 कितना हो गया भैया? 6। मतलब इन 4 पुरुषों को मत भेजो, इनकी जगह 6 महिलाएं भेज दो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो 6 महिलाएं तो ये हो गई।
और प्लस 4 महिलाएं ये हो गई, 4 महिलाएं ये हो गई, तो टोटल कितनी होगी 10 महिलाएं। आप ये सोचो पुरुष है ही नहीं, 4 पुरुष है नहीं, उनकी जगह महिलाओं को भेजा तो 6 महिलाएं थी और 4 महिलाएं थी तो 6 और 4 कितनी होगी 10 महिलाओं का काम है। जो आपको काम करवाना है वो कितनी महिलाओं का है, 10 महिलाओं का काम है। पहली बात ये है, अगर आप महिला वाले आंकड़े से चलते हैं तो 10 महिलाओं का काम है। आप अगर पुरुष वाले आंकड़े से चलते तो भी आप कर सकते थे, वहां पर आप देखते, ध्यान से देखो, महिला और पुरुष का अनुपात 3:2 है और पुरुष ज़्यादा काम करता है, पुरुष ज़्यादा काम करता है। तो अगर महिला की जगह पुरुष ले जाओगे तो कम पुरुष चाहिएंगे, अगर ये महिला की जगह आप पुरुष ले जाओगे तो कम पुरुष चाहिएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 को गुणा करना पड़ेगा 2/3 से। 4 को किससे गुणा करना पड़ेगा 2/3 से, वो कटेगा नहीं और ये कट रहा है, बस इतनी सी बात है। अब आगे MDS लगा दीजिए, यही काम आपको करना था। व्हाट हैपन, कुछ बंद होने वाला है, हमारे टीवी में टाइमिंग आ रहा है, ठीक है चलिए। 6 और 4 10, तो देखिए 9 महिलाएं कितने दिन में, 14 दिन में। अब देखो मैंने पुरुषों वाली बात ही नहीं करी है, पुरुषों वाला काम लिया ही नहीं। 9 महिलाएं कितने में, 14 दिन में, तो 10 महिलाएं कितने दिन में, ये लोग पता कर लेते हैं अभी, ठीक है ना। ये 5 और ये 7 और कट गया, 9 7 के 63/5, तो दिन उत्तर आ गया अपने 63/5। अगर कहीं लिखा हुआ है तो ये उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप कि कुछ लोगों ने उत्तर दिया होगा, बहुत अच्छे। सूरज जी ने, रमन जी ने, राकेश जी ने, BIC क्लब जो भी है, ये इन्होंने 63/5 उत्तर दिया है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल, तेल के 15 टिनों का मूल्य, जिसमें प्रत्येक में 12.5 किलो तेल है, ठीक है, 8,790 रुपए हैं। तो इस तेल के 25 टिनों का, दिनों का नहीं है, 25 टिनों का है, 25 टिनों का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक में 14 किलो तेल हो। बात समझे आप? आपको सवाल ने एक बात कही है कि भाई अगर 15 टिन आप काम में लेते हो और हर टिन में 12.5 किलो तेल है, हर टिन में कितना तेल है, 12.5 किलो तेल है, तो आपके इतने रुपए खर्च होंगे। अब आपको 25 टिनों का मूल्य बताना है, जबकि हर टिन में तेल कितना है, 14 किलो। तो हम क्या कर लेते हैं, तेल की मात्रा ही निकाल लेते हैं दोनों जगह। तो बात को ध्यान से सुनो, 15 × 12.5, 12.5 हो गया 25/2, 12.5 क्या हो गया 25/2, कट तो रहा नहीं है, कटता तो हम काट देते इसको। इसका मूल्य कितना है, ध्यान से देखो, इसका मूल्य कितना है, इसका मूल्य है 8790। स्मार्टनेस देखना, हमने इसका गुणा किया नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? इतने तेल का मूल्य कितना है, इतना है, हमें मूल्य ज्ञात करना है भैया, हमें ज्ञात करना है मूल्य। इसलिए मूल्य को रखा है राइट में और लगाया है एक नियम, क्योंकि हमें पता है अगर तेल हो गया ज़्यादा तो पैसे लगेंगे ज़्यादा, तेल हो गया कम तो पैसे लगेंगे कम, इसलिए सीधा सीधा एक नियम लगा दिया। काट छाट कुछ नहीं करी, गुणा गुणा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, ध्यान से देखो। एक का मूल्य कितना होगा, एक का मूल्य होगा 8790, 15 × 25/2, ये आ गया बटा 2, ये रहा। तो हमें कितने का मूल्य ज्ञात करना है, हमें मूल्य ज्ञात करना है 25 × 14 किलो का। तो हमें कितनी मात्रा चाहिए, 25 टिन चाहिए और हर टिन में कितना है 14 किलो। तो 25 × 14 का हमें मात्रा ज्ञात करना है, मूल्य ज्ञात करना है, तो इंटू कर दो 25 × 14 से। तो देखो ये 25 तो यूं ही कूद रहे थे, ये निकल ली, समझे? इसलिए मैंने कहा बाद में काटना है। अब जैसा आप चाहें वैसा आप कर ले। में पॉइंटों में तो उत्तर आ नहीं रहा है, ठीक है। 2 और 14 इससे कट नहीं रहे, तो सीधी सी बात है 15 इससे पूरा कटेगा। और 15 का पाड़ा बहुत सरल होता है, सबको पता होता है। 15 × 5 = 75, लीजिए 15 × 5 = 75, ठीक है। कितना बच गया, 6 × 7 = 12 बच गया। 15 × 8 = 12 बचा ना, लीजिए 12 और 9, 15 × 8 = 120, 9 बच गया। 15 × 6 = 90, ठीक है। 586 और 586 को हम गुणा करना 14 × 28 से, 8 से 48। अगर पीछे 8 वाला एक ही उत्तर है तो ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन ये पता चल गया कि भाई साहब आप और आप तो उत्तर नहीं हो। ये 16,408 और ये 15,408, तो गुणा भी थोड़ा आपको लंबाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, 586 को पहले 2 से गुणा कर लेता हूँ, फिर 14 से गुणा कर लूँगा। 586 2 से गुणा करना मतलब 586 को डबल कर दो। 586 600 में 14 कम है तो 1200 में 28 कम कर दो। 1200 में 28 कम करोगे तो आएगा 1172, और 1172 को 14 से गुणा कर दो। 14 दूना 28, हासिल का 2, 14 × 7 = 98, 99 100, हासिल का 10, 14 × 14, 14 और 10 = 24, हासिल का 2,
14 एकम 14 और 2 15 16, 16 408, ये उत्तर सही है। बात समझ में आ गई होगी। तो गणना है ना, यहाँ नहीं थी, यहाँ कोई गणना नहीं थी, यहाँ नहीं थी, बस लास्ट में एक गणना थी। 15 से काटना भी ज़्यादा भारी नहीं होता। 586 को आपको 28 से गुणा करना था। मैंने 586 को पहले 2 से गुणा कर दिया, तो 586 का डबल कर दिया। 586 क्या होता है? 600 में 14 कम, तो इसका डबल क्या होगा? 1200 में 28 कम, 1200 में 28 कम होता है 1172। 1172 को मुझे 14 से गुणा करना था, 14 का पहाड़ा मुझे आता है। आई होप कि आपने भी 20 तक पहाड़े याद किए होंगे। एक बहुत अच्छी बात यह है कि सर आप कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी मात्रा एकदम कंटिन्यू कम कम है ना। इस बहुत अच्छी बात को थोड़ा सा बुरी बात में कन्वर्ट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के सामने से। चलिए 400 ग्राम की, 400 मतलब ऐसे बोलते हैं ना, आधा किलो लिए जब 2 पैकेट बोलते हैं ना, आधा किलो के 2 पैकेट ले आना। इसका मतलब क्या होता है? आधा किलो हम 2 बार बोलते हैं ना, वैसे इन्होंने भी 2 बार बोला है 400 ग्राम, बस वो कहानी है। तो कहने का मतलब 400 ग्राम है। 400 ग्राम का मतलब समझे? 400 ग्राम कि 400 ग्राम के पैकेट वाली 15 डबल रोटी के पैकेट है और मूल्य है 45 रुपए। तो 500 ग्राम वाली 18 डबल रोटी के पैकेट होंगे तो मूल्य कितना होगा? देखो बात को ध्यान से सुनना। 400 ग्राम वाले 15 डबल रोटी के पैकेट जो है सिर्फ 45 रुपए में आ रहे। बहुत डिस्काउंट चल रहा है, कोई डबल भारी। 15 चौके 60 सीधा गुणा करो ना। 15 चौके 60 कितना हो गया? 15 चौके 60 6000। 6000 ग्राम मतलब 6 किलो, मतलब 6 किलो आ रहे 45 रुपये। हम समझे नहीं समझे भाई? 15 को 4 से गुणा किया, 15 चौके 60, 15 चौके 60 मतलब 6000। 6000 ग्राम मतलब 6 किलो। 6 किलो कितने में आ रहा भैया? 6 किलो आ रहा 45 रुपये में। ये लो 6 कितने में? 45 में। 1 किलो में 45/6। अब आपको लेना है 18 पैकेट और एक में आ रहा है 500 ग्राम। 18 को आधा किलो से गुणा करो, 18 को आधा किलो से गुणा करो कि कितना आ जाएगा? 9। ये आ गया 9। बस ये आपको गणना करनी है। लीजिए यहाँ लिख देता हूँ 45 गुणा 9/6। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 बट्टा पॉइंटों में उत्तर आ रहा है। जो पॉइंटों में उत्तर है वो सही है। लो पॉइंटों में कई उत्तर पड़े। 45 को 3 से गुणा कर लो, 120 135, 135/2 उत्तर है। 135/2 उत्तर है, ठीक है ना। तो 35 17.5, 50 और 17.5, तो 50 प्लस 17.5, 50 प्लस 17.5 कितना हो गया? 67.5 आंसर है। ये मन में किया मैंने, हो यूँ नहीं कि सर आप ऐसे क्या गणना कर रहे हो। 67.5 आपके सवाल का उत्तर है। गणना आप मन में भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। सवाल नंबर 24 देखिए ध्यान से। 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि एक मेज का क्रय मूल्य इतना है तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? सबसे पहले तो आपको ये बराबर है कि गणित समझनी पड़ेगी। ध्यान से सुन लो। 5 मेज को m लिख रहा हूँ। 5 मेज का किसके बराबर है क्रय मूल्य? 7 कुर्सी को c लिख रहा हूँ। C4 चेयर, CHAIR, C4 चेयर 7 चेयर के बराबर है। अगर जब भी ऐसा लिखा होगा तो m और c का अनुपात क्या होगा? 7 तो यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही सिंपल सी गणित है कि जहाँ पे भी लिखा हो मिला 2a बराबर है 3b के, तो a और b का अनुपात क्या होगा? 3 तो यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ वो भी आपको पता होगा। 2a बराबर 3b है, a यहाँ लिखा है, b बट्टा में आया है, तो 3 यही है, 2 बट्टा में गया है, इसलिए ऐसा होता है। चलो ठीक है। अब कह रहा मेज 210 रुपए की है। अरे भैया हमारे यहाँ तो 7 रुपए की है, तो करो 7 को 210। तो 7 को 210 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 30 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी आप 30 से गुणा कर दो, तो 30 से गुणा करोगे तो कितने की है ये है 150 की। पूछा क्या? एक कुर्सी कितने की? एक कुर्सी कितने की? एक कुर्सी 150 की। बात करी जाए आज के हमारे फाइनल सवाल पे, है ना। फाइनल सवाल पे आ जाए आज के हम। लीजिए, राजीव ने एक दिन किताब को 3/8 भाग पढ़ा। बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पेज बच गए, तो किताब में कुल कितने पेज है? क्या करेंगे? मैंने क्या कहा, यहाँ बट्टा में 8 लिखा है, यहाँ बट्टा में 5 लिखा है, तो 8 और 5 का गुणा कर लो। 8 और 5 का गुणा कितना हो गया? 40। माना कि 40 पेज है। आपको पेज कितने मानने हैं? माना कि 40 पेज है। लो सर 40 मान लिए।
पहले दिन 3/8 पढ़ा, 40 का 3/8 निकाल दो, 40 का 3/8 निकालेंगे, 8 × 5 40, 5 × 15, 15 पेज पढ़ लिए, ठीक है। दूसरे दिन कितने पढ़े? 4/5 भाग पढ़े। ऐसा कैसे पॉसिबल है भैया? अच्छा, बकाया का, बात को ध्यान से सुनना, बकाया का 4/5 कह रहा है, 4/5 नहीं कह रहा, शेष का 4/5 भाग। शेष का 4/5 भाग मतलब ध्यान से सुनो, हमने माना कि किताब में 40 पेज है, 40 में से भाई साहब ने कितने पढ़ लिए? 15 पढ़ लिए, तो पीछे कितने बच गए? पीछे 25 बच गए, क्योंकि वो कह रहा है शेष का। अगर वो कहता ना कि अन्य, बकाया का मतलब समझे आप? शेष का, इस भाषा को समझिएगा, ये कहना चाहता है शेष का। एक तो होता है कि दूसरे दिन 4/5 पढ़ लिए तो अलग कहानी होती, लेकिन आज कह रहा है शेष का 4/5 भाग पढ़ लिया। शेष पेज कितने हैं? शेष पेज बचे हैं 25, और 25 का 4/5 इन्होंने पढ़ लिया। 25 का 4/5 कितना होगा? 5 × 25 5 × 20, मतलब इन्होंने अगले दिन 20 पेज पढ़े हैं। टोटल हमारे हिसाब से कितने पेज पढ़ लिए भाई साहब ने? 35 पेज पढ़ लिए। और शेष पेज कितने बच गए हमारे हिसाब से? शेष पेज बच गए हमारे हिसाब से 5। लेकिन सवाल कह रहा है बचे हैं 30। सवाल क्या कह रहा है? 30 बचे हैं। तो लगाइए एक एक नियम। हम जिसको बोलते हैं 5, सवाल बोलता है 30, मतलब 5 30 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 30/5 के बराबर होगा। हमने संख्या क्या मानी है? 40। 40 किसके बराबर होगा? गुणा 40 के बराबर होगा। 5 × 30, 6 × 24, 6 × 24, 240 क्या है? 240 इसमें कुल पेज है। सवाल सिंपल था, इतनी सारी गणना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इतनी सारी गणना करी है, ठीक है ना। एक तरीका और भी हो सकता है, तो लीजिए। 3/8 भाग पढ़ा, पीछे कितना बचा? पीछे बच गया 5/8, लीजिए 5/8 बच गया। इस 5/8 का 4/5 भाग पढ़ लिया, तो पीछे कितना बचा? पीछे बचा 1/5 भाग, और 1/5 किसके बराबर है? ये 30 के बराबर है, ठीक है। तो कुल कितने के बराबर होगा? 5 से 5 गया, 8 उधर चला गया, तो 8 उधर गया, तो 8 × 24 240 आंसर आ गया। समझे? ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? ये मैं आपको अनुपात में सिखाऊंगा। वैसे तो मैं आपको अनुपात में सिखाऊंगा। एक एक नियम का कॉन्सेप्ट ये है, फिर भी समझिए। माना कि कुल पेज है P, ठीक है। P का 5/8 बच गया, क्यों? 3/8 पढ़ लिया, तो पीछे कितना बच गया? 5/8, तो P का 5/8 बच गया। अच्छा, जो बचा उसका 4/5 भाग पढ़ लिया, तो पीछे कितना बचा? पीछे बटा 1/5, पीछे कितना बचा? 1/5। ये किसके बराबर है? ये 30 के बराबर है। तो P का मान कितना होगा? P का मान 8 × 24 240 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन मौजूद स्टूडेंट्स को इंटरटेनिंग लगा होगा, आप लोगों को आनंद आया होगा एक एक नियम का टेस्ट देने में। अगर लॉकडाउन जैसी कोई परिस्थिति, कोई भी विकट परिस्थिति, जैसे होता ना कि वीकेंड लॉकडाउन लगा दे कि हाँ भाई सैटरडे संडे को कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, बाहर निकलेंगे तो पुलिस वाले तैयार मिलेंगे, ठीक है ना। ऐसी अगर कंडीशन होती है तो फिर कल क्लास की संभावना कम होगी, अन्यथा कल क्लास होगी। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो भी अपनी RS अग्रवाल की क्लास जो है शाम को है, वो आज भी होगी, कल भी होगी, संडे को भी होगी। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा और आप अपने मित्रों को इसे ज़रूर शेयर करोगे। अगली क्लास है पंकज सर की रीजनिंग की। कम से कम ये जो संख्या है वो तो उसमें डायरेक्टली आ ही जाना, उसको भी पढ़िए, उसमें भी आनंद लीजिए। धन्यवाद।